नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कामरान आफरीदी, छोटा शकील, अली बुदेश, इसके बारे में बात करते हैं अब। अली बुदेश ऑलरेडी मैंने बताया कि शुरू एक इससे पहले जो हमने एक पॉडकास्ट की थी जी। ऑपरेशन चाचा जान वाली, उसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल अली बुदेश की बताई थी। लेकिन अली बुदेश का इंटरव्यू जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। क्यों? वो आधी नींद में मैंने किया था। हाँ, ये आपने कहा भी था कि वो आप रिकॉर्डिंग ऑन करके सो जाते हाँ, थे। मतलब मैं सुनता रह रहा था, वो मुझसे कुछ बोल रहे थे, मैं क्वेश्चन करता जा रहा था। वो पीसीओ की बात आई, उस पर वो नाराज़ हुए अली बुदेश कि मैं पीसीओ चलाने थोड़ी आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनने में मज़ा आएगा, बताने जी। में मज़ा नहीं आएगा। पर उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, इनफैक्ट बुक में भी शायद है इसका जिक्र। उन्होंने आपको बताया था कि किस तरह से स्प्लिट एक्चुअली हुआ छोटा राजन और डी कंपनी के बीच में। वो क्या इन्फॉर्मेशन दी वो थी ये एग्जैक्ट? सिंपल सी बात कही थी कि जो मैंने पहले भी बताई कि कंपनी में एक और कंपनी क्रिएट कर रहा था राजन। वो एक स्प्लिट का सबसे बड़ा कारण था। अली बुदेश के डी कंपनी से क्या रिलेशंस थे? एक लोग एक दूसरे को जानते हैं। दोस्ती का रिलेशनशिप था या बिजनेस पार्टनर्स? बिजनेस पार्टनर तो नहीं कह सकते, क्योंकि साथ का कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन कह सकते हो। एक दूसरे को जानना हो सकता है, मिलना जुलना हो सकता है। एक पार्टी में 10 लोग मिलते हैं, कोलैबोरेशन होता है, मुलाकातें होती हैं। वो एक रिलेशन था। लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि जैसे न्यूज़ मीडिया में आता है, जिसका मैं खंडन करता हूँ कि अली बुदेश दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, वो कभी कि उसका गुर्गा नहीं था। और ये तो मीडिया वाले तो हर किसी को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बताना शुरू कर देते हैं। तो अली बुदेश जो था ये, आई डोंट नो कि मतलब मुझे पता नहीं टर्म्स क्या होते इस दुनिया में, कि ये खून खराबा करने वाला गैंगस्टर था या स्मगलिंग करने वाला गैंगस्टर ये था? नहीं, ये स्मगलिंग मतलब कि इसकी जो दोस्ती थी वो एजाज पठान से थी, किशोर गिरी का पट्टी से थी। ब्लैक स्कॉर्पियो। ब्लैक स्कॉर्पियो जिसको कहते हैं, एक दो लोग और थे। मैं नाम भूल रहा हूँ। जो इधर के हैं, क्या नाम है, गोरेगांव के, उनके साथ थी। तो बहुत सारे नॉन क्रिमिनल्स 80s और 90s के जो थे, उनके साथ उसके दोस्ती थी। और इसका मेन जो बिजनेस था वो एक तरीके से डिस्प्यूट सेटल कराना था। अच्छा। स्वामी जी, अली बुदेश को स्वामी जी कहाँ राइट। कहते थे, इसका कोड नेम स्वामी जी था। डिस्प्यूट सेटल करा था वो। डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस पर डिस्प्यूट है तो कोई कब्ज़ा करना चाहता है तो उसको रोक देते हैं कि नहीं यार, तुम इसको मत करो, इस पे ये सेटल कर लो। तो उसका मेन काम ये भी था। ओके। और फिर वो बहरीन का निवासी था, बाप उसके अरबी, तो वो अरबी अरबी था, तो यहाँ से उसका कोई मतलब भी नहीं था। उसको यहाँ पे अरेस्ट करके रोक भी नहीं सकते थे। बाद में ये बहरीन उसको भेजा ही जाता। ये इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था आपने? अब मैंने कहा ना, अली बुदेश मेरा सोर्स था जी। सबसे पर बड़ा। सोर्स बना कैसे, मतलब यार उसके सोर्स पीछे क्या कहानी, और बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। कौन से साल में हुआ ये? यार अली बुदेश को मैं लगभग लगभग 10 साल पहले से जानता हूँ। ओके। लगभग। किस स्टोरी के लिए आपने उनसे मतलब पहली बार बात की थी? मुझे इंट्रोड्यू मेरे को किसी ने कॉन्फ्रेंस पे अली बुदेश से बात कराई थी। क्रिमिनल वर्ल्ड से या क्रिमिनल जर्नलिज्म वर्ल्ड वर्ल्ड से? से, जर्नलिज्म ने। उस अली बुदेश के इंटरव्यूज़ एक शायद एक आज तक वाले ने, क्या नाम है, अरविंद ओझा ने किया है। वो भी एक छोटा सा हिस्सा किया है, 2-3 मिनट का। उसके अलावा अली बुदेश को किसी ने इंटरव्यू नहीं किया है। मैंने उसको पूरा प्रॉपर आधे घंटे का इंटरव्यू या पौन घंटे का इंटरव्यू किया है, या 1 घंटे का इंटरव्यू किया है। उसके अलावा किसी ने अली बुदेश की आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी। उसके अलावा कहीं आपको आवाज़ ही नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे मिलेगी। राइट। तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने नहीं कराया था, एक क्रिमिनल ही था जो अरेस्ट होके इंडिया आ चुका है, उसने मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात कराई थी। और मेरे फ़ोन हमेशा सर्विलेंस पे रहते हैं, मेरा फ़ोन सुना जाता है। एजेंसी भी मेरे फ़ोन सुन सुन के हंसती है। कोई कई कई बार कोई मुझे माफिया फ़ोन करता है और मुझे हड़काने की कोशिश करता है, तो मैं उसको और माँ बहन की गाली देता हूँ। तो वो एजेंसी वाले भी सुन के हंसते हैं, बोले कहते हैं कैसा जर्नलिज्म वाला है, ये उल्टी गाली दे रहा है। तो अली बुदेश से फिर धीरे धीरे मैंने उसको बात होने के बाद सोर्स में तब्दील किया, इन्फॉर्मेंट में तब्दील किया। तो आपको एक लीड मिलती है, जो मैंने आपसे कही थी कि सुई सुई के सिरे बराबर का आपको एक राइट। एक सिरा मिलेगा। अब आपको उसको बड़ा करना है, उसको पिरोना है। तो अली बुदेश को जब मेरे को एक मौका, एक बस एक इंट्रैक्शन हुआ,
उस इंट्रैक्शन को मैंने तब्दील किया, उसको फिर तब्दील करते करते अली बुदेश को कॉन्फिडेंस में लाके एक अपना इन्फॉर्मर बनाया। तो इसमें टाइम लगता है, ये ऐसा नहीं है। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। जितने भी जर्नलिज्म वाले या जिनको जर्नलिज्म में जाना है या इन्वेस्टिगेशन में जाना है, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए है कि बनाना चाहते हैं, उनके लिए यही एडवाइस है कि आपको जो है सिरा मिलेगा और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आप उसको उस चीज़ को जो है कन्वर्ट कर सको अपने फ़ायदे के लिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है, उसका फ़ायदा नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी से नहीं देगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को तो आप सक्सेसफुल होंगे। जो पुराना तरीका था कि इन्वेस्टिगेट करने का, वो लोग भूल चुके हैं। वो कॉपी पेस्ट वाला तरीका आ गया है। अली बुदेश से सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली वो क्या ऑपरेशन चाचा जान वाली थी? ऑपरेशन चाचा जान भी कह सकते हैं, और भी चीज़ें थी जो मैं अभी जिसको नहीं अभी रिवील करूँगा, वो आने वाले कुछ और किताबें आ रही है मतलब? और किताब तो नहीं, वीडियोस वीडियोज़ आ रहे हैं तो उसमें रिवील करूँगा। ओके। तो इसे थोड़ा सीक्रेट करना।